हाय गाइस, नमस्ते। कैसे आप लोग? लेकर 9 मंथ तक आपके शरीर में कहाँ कहाँ दर्द होते हैं, 1 से लेकर 9 मंथ तक बेबी बॉय सिम्टम्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक बार बेबी गर्ल को कंसीव किया है, एक बार बेबी बॉय को कंसीव किया है, तो मैं दोनों में कंपैरिजन करके आपको बता सकती हूँ कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग के अनुसार कौन सारे ऐसे सिम्टम्स थे जो कहा जाता है कि बेबी बॉय के टाइम पे सही होते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें स्पेशली उन लेडीज़ के साथ, और शेयर कर दें स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब बात हो रही है 1 से लेकर 9 महीने तक की, तो हम बात करेंगे शरीर के एक एक पार्ट की, शरीर के एक एक पार्ट में कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या क्या आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, क्या क्या आपको परेशानियां होने लगती हैं। स्टार्टिंग पहली तिमाही में चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, बहुत ज़्यादा चेहरे पर झाइयाँ नहीं होती है, पिंपल्स नहीं होते हैं, अंदर से ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे के कारण आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेगनेंसी में जो आप खा रहे होते हैं वो आपके चेहरे पर दिखना स्टार्ट हो जाता है, और आपको ये दिखेगा कि आप पहली तिमाही को, दूसरी तिमाही, कई लोग तीसरी तिमाही तक बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं। और उसी में कहा जाता है कि अगर आपको आपका तीसरी तिमाही में चेहरा बिल्कुल डल हो गया है, आंखें अंदर चली गई है, आपके गाल अंदर चले गए हैं, आपका स्किन पे डार्क स्पॉट हो गया है, ब्लैक हेड्स हो गए हैं, वाइट हेड्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स के निशान हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं छोटे छोटे, आपकी गर्दन काली हो गई है, आपके काले काले धब्बे हो गए हैं, आपको मस्सा हो गया है, छोटे छोटे मस्सा भी हो जाते हैं कई लोगों के प्रेगनेंसी में। तो ये सारे अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तीसरी तिमाही में स्पेशली जाके, तो कहा जाता है कि आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स दूसरी तिमाही से भी हो रहा है, तो कई लोगों का बोला जाता है कि आपकी गर्दन काली दूसरी तिमाही से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मेरी गर्दन दूसरी तिमाही में ही लड़की के टाइम पे काली ज़्यादा लगने लगी थी, और लड़की के टाइम पे मेरी गर्दन नॉर्मल थी, लेकिन लड़की के टाइम पे मेरी गर्दन काली बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये मेरे घर वाले ने नोटिस किया है। और मेरे चेहरे पर पिंपल्स नहीं आए थे, लेकिन मेरे चेहरे पर डार्क सर्कल मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे। और उस समय क्या हो गए थे, मेरे जेनेटिक है, मेरे डार्क सर्कल अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये मेरा जेनेटिक है, मेरे को बचपन से है, मेरी आंखें अंदर है, इस वजह से मेरे डार्क सर्कल और ज़्यादा विजिबल होते हैं, क्योंकि जिसकी आइज़ अंदर होती है तो उसके थोड़े से भी डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा समझ आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा समझ आते हैं। मैं कुछ भी लगा लूँ, लेकिन मेरे ये हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे ये जेनेटिक है। और उस टाइम पे भी मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा हो गए थे। स्पेशली मेरी ये गाल बहुत ज़्यादा अंदर चली गई थी, मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। तो ये सारे चेंजेस अगर आपको आ रहे हैं, तीसरी तिमाही हो, दूसरी तिमाही हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा। और मेरा दूसरी तिमाही तक चेहरा चमकता था, ग्लो था मेरे चेहरे पर। मेरे घर वाले, मेरी फ्रेंड सर्कल, जो भी मुझे देखता था वो बोलता था कि हाँ, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लग रहा है गुड न्यूज़ है पहली तिमाही में, ऐसे लोग मुझे बोलते थे। अगर आपका चेहरा भी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, चमकदार हो गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपका चेहरा अगर तीसरी तिमाही में डल हो गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेलानिन हार्मोनल बहुत ज़्यादा अगर आपके शरीर में रिलीज हो रहा है, तो आपकी गर्दन पे वो दिखने लगेगा, आपकी गर्दन काली होने लगेगी। तो मेरे नाभि लाइन भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर की थी, और बहुत ज़्यादा सीधी तो नहीं थी, लेकिन हल्की सीधी थी, हल्की सी बहुत टेढ़ी थी, बहुत ज़्यादा टेढ़ी नहीं थी, लेकिन हल्की सी टेढ़ी थी बॉय के टाइम पे, और ज़्यादा टेढ़ी थी गर्ल के टाइम पे। गर्ल के टाइम पे मेरे गर्दन में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन बॉय के टाइम पे मेरी गर्दन बहुत काली हो गई थी। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम्हारी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई है, तुम साफ़ नहीं करती, तुम कैसे करती है, तुम अच्छे से नहीं रहती, तुम अपना ध्यान नहीं देती, तुम्हारी गर्दन देखो कितनी काली हो गई है। मैं भी सोचती थी कि हाँ, शायद ये कारण होगा
कि मैं अपनी साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ, शायद इसलिए भी मेरी गर्दन काली हो रही है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान भी दे रही थी, उसके बाद भी मेरी गर्दन मतलब वैसे की वैसी ही थी। तो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो जब मेरा बेबी बॉय हो गया उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा ये धीरे धीरे मेरी नॉर्मल हो जाती है। अगर आपकी भी गर्दन काली हो गई है तो आपकी भी नॉर्मल हो जाएगी धीरे धीरे करके। और ये मुझे बाद में पता चला कि ये हार्मोनल चेंजेस के कारण आपकी गर्दन काली हो रही है। अगर आपके साथ भी है कि आपकी गर्दन काली हो गई है, आपकी पीठ पर लाइन बहुत ज़्यादा डार्क कलर की आई है, तो ये मेलानिन हार्मोनल के ज़्यादा रिलीज़ होने से होती है। तो आपके शरीर में भी समझ जाइए कि मेलानिन हार्मोनल रिलीज़ होने लगा है। इसकी वजह से आपकी गर्दन काली हो रही है, आपकी नाभि पर लाइन बन रही है। तो ये सारे चेंजेस होने लगते हैं बॉय के टाइम पे। अगर आपने गर्ल कंसीव किया है तो आपकी लाइन बनेगी, लेकिन लाइट कलर की लाइन बनेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। अब बात करते हैं बालों की। तो कहा जाता है कि अगर आपने लड़का कंसीव किया है तो आपके बालों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बाल शाइनिंग हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, बाल टूटते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। जैसे अभी हम करेंगे ऐसे तो 1-2 बाल तो निकल ही जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसे होते हैं कि बालों का ग्रोथ अच्छा हो जाता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सही में बालों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया था मेरा। मेरा बेबी बॉय के टाइम पे बहुत लंबे हो गए थे मेरे बाल, थाई के नीचे आ रहे थे, क्योंकि उस समय कट भी नहीं करा सकते, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, घने हो गए थे। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने अच्छे हो गए थे। और लड़की के टाइम पे भी अच्छे थे, लेकिन लड़के के टाइम पे ज़्यादा अच्छे थे मेरे बाल। तो आप देख लीजिए, अगर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाल हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, टूट नहीं रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक चीज़ के कारण, ये खाने पीने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके बालों का ग्रोथ अच्छा हो गया है। कहा जाता है हाथ पैर में भी बाल ज़्यादा उगने लगते हैं, तो हाथ पैर का मुझे ध्यान नहीं है। अगर आपके हाथ पैर में भी ज़्यादा बालों का ग्रोथ हो गया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसलिए होता है, क्योंकि अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो लड़के वाले हार्मोनल आपके शरीर में ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों का ग्रोथ बढ़ते जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।